जी साथियों नमस्कार। आज हमारी क्लास नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग की। वैसे तो ये वाला पूरा बैच फ्री है तुम्हारे लिए जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और आज कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो वाली देख के आए यहाँ पे, ठीक है। क्लास नंबर 2 आज शुरू होगी। क्लास नंबर 1 में मैंने क्या पढ़ाया, क्लास नंबर 1 से पहले आप वर्णमाला परीक्षण की क्लास देख के आना, हम बता देंगे। जो नए बच्चे हैं ना, जैसे आप, इस पर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है वीडियो डेली की, तो आपको आज हम कुछ होमवर्क देंगे, आज छुट्टी मिल लेना आप, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो क्लास नंबर 1 और वर्णमाला परीक्षण की क्लास नंबर 1 देख के आएंगे, तब ये समझ में आएगा। क्योंकि उसमें मैंने अक्षरों की जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे मैंने कर दिया एस का नंबर 19 होता है, बी का नंबर 2 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, और इसका यूज भरपूर हो रहा है इसमें अब, ठीक है। चल पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का, पहला ही चैप्टर, और यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आ जाओ मेरे भाई। कल मैं इसके 12 क्वेश्चन कर चुके थे। 12 क्वेश्चन के बाद आज 13वां क्वेश्चन करा रहे हैं। बिना टाइम गवाए हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात रहती है हमारी, और कंटेंट पे ही ध्यान रहता है हमारा हमेशा। जैसे प्रश्न संख्या 13, 14, 15 और 16, इन चारों प्रश्न पे ये ध्यान लगाइए कि ऐसा कोई लॉजिक लग रहा है जो कल मैंने कराया हो। कल आपको फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस कोडिंग करा दी थी, उस पर आधारित अगर कोई लॉजिक लग रहा है तो इनमें ढूंढिए। इसमें शायद कुछ गलती भी है, थोड़ा सा हम इसको सुधारने। ऊपर वाले क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, आप करना शुरू कर सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन। अब आप प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर सकते हैं। 4 प्रश्न है, आप देखें कितने प्रश्न कर पाएंगे आप। अच्छा, पहले वाले को देख के आपको क्या लग रहा है बताओ। जो 13वां वाला प्रश्न है, ये वाला अगर समझ ना आए तो सीधी कोडिंग मार दो उसकी प्लेस। हाँ, यही लग रहा है लॉजिक। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इन्होंने लॉजिक इन्होंने बताया कि पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखने से ही पता चला कि ये 9 है और ये 14 है बेटा, और ये हमारा 4 है और ये 9 है और ये क्या और ये 14 है। पता चला ये 19 हो गया है और ये हमारा 23 हो गया है और ये 12 हो गया है और 16, 7 और 19 हो गया है। पता ये चला। ऐसा करने पे हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग फॉलो हो रही है। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब बेटा ये है कि इस वाले में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है कि पहले इन्होंने 10 जोड़े हैं, फिर 9 जोड़े हैं, फिर 8 जोड़े हैं, फिर 7, फिर 6, इसके बाद। हाँ, यही लॉजिक लगा, वास्तव में यही लग रहा है। पहला वाला प्रश्न जो आपने 13वां प्रश्न देख रहे हैं, पिछले 12 प्रश्न करके आ रहे हैं, लेकिन हम ये बताते हैं हमेशा कि हम जब क्वेश्चन कराते हैं तो उसकी वैरायटी डिफरेंट रहती है। हर बार हर क्वेश्चन एक नया रूप लेके आएगा, एक नए टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा, इसमें देखो बेटा, ये हमारा 20 लिखा हुआ है, ये 5 है, ये 13 है, ये 16 है, 12 और 5 है। सच मायने में अगर हम इसकी कोडिंग करना चाहें तो आप ये कहेंगे सर जी जैसा पिछले में होगा वैसा ही कर दो। यहाँ पर प्लस का 10, प्लस का 9, प्लस का 8 और 7 और 6 और 5। आपने कहा 5 और 5 तो 10 होते हैं। हमने कहा ठीक है, 5 और 5 10 होते हैं, और 12 और 6 18 होते हैं, और 16 और 7 कितने होते हैं 23, और 13 और 8 कितने होते हैं 21, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 20 और 10 कितने होते हैं। अच्छा, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई कल वाली, आज हम पब्लिश कर देंगे। वीडियो एक दिन लेट हो गई हमसे, अब थोड़ी सी एडिटिंग काम काफ़ी हो जाता है, एक दिन की वजह से अब डेली वीडियो एक दिन लेट आ रही है। संडे को मैनेज हो जाएगा, जो स्टैटिक वीडियो की वो संडे को अपलोड हो जाएगी, मंडे से लगातार डे बाई डे अपलोड होती रहेगी। अच्छा, इसकी बात करें, जैसे मैंने कहा 30 पे क्या होगा, फिर मैंने कहा 26 पे तो वर्णमाला खत्म हो जाती है, 26 पे खत्म हो गई तो 4 बच गया। 4 पे क्या होगा मेरे भाई, डी लिख देंगे यहाँ पर। मैंने कहा 14 पे एन होता है, 21 पे यू होता है, और 23 पे डब्ल्यू होता है, और इस पर आर होता है, और इस पर क्या होगा जे हो जाएगा। ये कोडिंग हमारी पहले। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा लॉजिक समझ गए, हमें लगता है ये कह रहे हैं ऐसा ये लिखा हुआ है
और इसका उल्टा लिख दिया इसने, मदर्स। मदर्स उल्टा कर दिया है, और इस प्रकार की कोडिंग कहलाती है हमारी पोजीशन कोडिंग। देखो, आपको कोडिंग के टाइप नहीं पढ़ने, याद नहीं करने की ये वाली कौन सी कोडिंग लग रही है, आपको करने के तरीके सिखाना है। इस वाली कोडिंग को पोजीशन कोडिंग कहा जाता है। इस वाले के अच्छा जस्ट पलट दिए इसने कोड नहीं करा, इसने MOTHERS लिखा था, MOTHERS, जस्ट स्थान बदला है, पोजीशन बदल दी है। तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन है, ये पोजीशन कोडिंग लग रही है। हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग और क्रॉस कोडिंग, और इसके बाद आज पोजीशन कोडिंग। तो मैंने कहा इसका कर दो यार, इसका ऐसा लिखा हुआ है तो इसका उल्टा कर दो, VROUGST, और ये कोडिंग बन जाएगी, यही उत्तर होगा। अब पोजीशन कोडिंग पर आधारित प्रश्न और किस टाइप के बन सकते हैं वो हम आपको अगले क्वेश्चन में और बता सकते हैं। कि जैसे आप इसमें देखेंगे कि ये लिखा हुआ है डिस्ट्री, और डिस्ट्री को लिखा गया है डिस्ट्री, ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो, इसका कोड ये किया गया, मैंने कहा DISTR। अच्छा, ये लिखा है व्यूसन, मैंने कहा लिखो ना व्यूसन। तो मैंने कहा बताओ सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा, मैंने कहा इसका उल्टा लिख दो। क्या कर दो, ये वाली पोजीशन ये लिखी हुई, इसकी उल्टी पोजीशन लिख दो। ये पोजीशन कोडिंग ही चल रही है। हमारे 3 ही क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे यहाँ 3 कराते, बाकी आप किताब से प्रैक्टिस मारिए। मैंने कहा देखो सब्स्टिट्यूशन ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन ऐसे कोडिंग करी जाएगी। और इसी प्रकार अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसका कोड अगर ये किया गया है तो आप कहेंगे HU का UH कर दिया, MI का IM कर दिया, DI का ID कर दिया, और इसका डिक्टो सेम उतार दिया है। तो आपके कुछ समझ में आने लग गया कि इसमें है तो पोजीशन कोडिंग, लेकिन भाई पलट वलट के दो में चला रहा है। इस वाले में क्या था, पूरा शब्द ही पलट दे रहा था। आपको सिर्फ वैरायटी सिखाने का मेरा मकसद है, यहाँ पर कोई ये नहीं दिखा रहे कि मेरे भाई ऐसे जल्दी करोगे, ऐसे जल्दी करो। हम सिर्फ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं। अब देखो इसमें दो को पलट दिया, लेकिन है पोजीशन कोडिंग ही। तो इसमें कहना चाह रहा है कि दो को पलट लो, दो को पलट लो, लास्ट वाले का सीधा पैकेट उतार दो नीचे की तरफ। ये हमारी पोजीशन कोडिंग। मैंने कहा इसका हो जाएगा OP, IL, IT और CS, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया, चकाचक। चलो भाई 16 के बाद आ जाओ आगे। 17 और 18 करने जा रहे हैं। क्या आप 17 और 18 प्रश्न देख पा रहे सभी बच्चे? एक बार देखना 17 और 18। अच्छा, इस वाले में भी लग पोजीशन कोडिंग ही रही है, बस आप सोच पाओ कहाँ पे लग रही पोजीशन कोडिंग। हो सकता 2 बदल लाओ, 3 बदल लाओ। हाँ, यही चल रहा है। आपने ठीक कहा कि पहले सर इसने 2 अक्षर उठाए और उल्टे कर दिए, फिर 3 अक्षर उठाए फिर उल्टे कर दिए, फिर 4 अक्षर उठाए फिर उल्टे कर दिए, और RE का RE सेम रख दिया। समझ आया लॉजिक? हाँ। तो इस वाले में क्या करेंगे, पहले 2 उल्टे कर दो, कहने का मतलब L और E कर दो, फिर 3 उल्टे कर दो, TCE कर दो, और इसके बाद में 1 2 3 4 यानी INOOR कर दो। उसके बाद में CS का सेम CS उतार दो। ये वाली कोडिंग हो जाएगी। हाँ, इस वाली को भी पोजीशन कोडिंग के डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन दिखाने की कोशिश है आपको। अच्छा, इस वाले में क्या मिलेगा आपको, ये कहें तो पोजीशन कोडिंग हार्ड भी हो सकती है। पोजीशन कोडिंग ऐसी हो सकती है दिमाग में नहीं आएगा चल क्या रहा है पोजीशन कोडिंग उन्हीं अक्षरों को लिखा गया, देखो सही से, लेकिन लिखा कहाँ पे गया ये सोचना मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा इस वाले क्वेश्चन को देख के कि आप कह रहे हो कि सर जी जो BR है, ये BR हमारा यहाँ पर आ गया, ध्यान से देखो, और जो हमारा EA है वो EA हमारा ये आ गया, KT था वो हमारा KT ये आ गया है, HR है ना वो HR ये आ गया, OU है ना OU यहाँ पर आ गया, और GH है वो GH यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब 2 का पैकेट उठाया और इधर उधर पटक दिया, कहने का मतलब उसको नंबरिंग से लगा दिया।
नंबरिंग से लगाने का तरीका क्या रहा, जो 1 नंबर है 2 नंबर वाले नंबरिंग डालने में 5 और 6, तो पता ये चला जो ये वाला पैकेट है ये दूसरे नंबर का पैकेट पहले उठा के रख दिया इसने, ये दूसरे नंबर का ये पैकेट है इसको उठा के पहले यहाँ पे पटक दिया। फिर OU वाले यानी 5वें को ले आया, फिर HR वाले को कहने का मतलब चौथे को ले आया, फिर BR वाले को पहले को ले आया, और GH का मतलब छठे को ले आया, इसके बाद किसको ले आया, तीसरे को ले आया, और ऐसे करके इसने कोडिंग कंप्लीट कर दी। मतलब है तो पोजीशन, मतलब दूसरा कोड तो करा नहीं अक्षर, वही अक्षर घुमा फिरा के लिखे हैं इसने, वही अक्षर घुमा फिरा के लिखे हैं। अच्छा, इसको अगर ऐसे ना सोच पाओ पेपर में, हमें जरूरी नहीं है हम दिमाग जो लगा रहे हैं हमारा वाला दिमाग तुम्हारा काम करे वहाँ पे, अगर नहीं करा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो हम ये देखेंगे सर जी इस वाले में सब कुछ यही अक्षर है, तो हमारा ई तीसरे नंबर पर पहले पे आ गया, तो इस बात की गारंटी है कि बी वाला है ना वो पहले नंबर पे आ जाएगा। क्या समझे। अब मैं इसको ऐसा कर देते जैसे ये किया मैंने, 2-2 में बांटा तो 2-2 में बांट देते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 और 5 और 6। आप ये कहेंगे सर जी ऐसा करो ना 2 वाला पैकेट पहले रख दो, तो 2 वाला बी और एस आ गया ना पहले। और इसमें देखो ध्यान से, ए वाला पैकेट हमारे चौथे नंबर का अक्षर था, वो चौथे वाला यहाँ पर आ गया, तो चौथे वाला 1 2 3 4 चौथा वाला अपने आप यहाँ पे आ गया। हमने कहा भले चाहे पेपर में समझ में ना आए तो हम ऐसे कर सकते डायरेक्ट अक्षर मिला के कि ये वाला अक्षर उठा के यहाँ पे रख दिया था इसने, सही है। अच्छा, BS के बाद हम कौन सा पैकेट उठाएंगे, दूसरे के बाद हम उठाएंगे 5वां, 5वें के बाद उठाएंगे चौथा, और चौथे के बाद उठाएंगे पहला, पहले के बाद छठा, और छठे के बाद तीसरा। ये वाला जितना समझने के बाद मैंने कहा 5वां पैकेट है हमारा TI वाला, और चौथा पैकेट हमारा TU वाला, और पहला है SU वाला, और छठा है OL वाला, तीसरा TI वाला। ये वाली कोडिंग होगी क्या, हाँ यही होगी, ये वाली कोडिंग होगी। और ये हमारे 17 और 18 प्रश्न दोनों कंप्लीट हुए। अब हम अगले पे चल रहे बेटा। सत्रह और 18 अगर कंप्लीट हो गया तो आ जाओ 19 और 20 पे। 19 और 20 पे सभी बच्चे अपनी नजर डालें, देखें क्या हो सकता है इसमें। क्या उत्तर आया, छोटे से बड़े में होगा इंक्रीज। चलो ये कह रहे हैं कि मतलब है रखा तो यही है कि सी को पहले नंबर पे लगा दिया, फिर एच लगा दिया, कहने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा मेरे भाई, मैंने कहा इसमें एच आएगा, फिर आई आएगा, ओ आ जाएगा, फिर आर एस टी और इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। है तो पोजीशन कोडिंग की मतलब उसने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है ना, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। और अगले वाले में आप नजर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, और 20 वाले में आपको अपोजिट मैंने पहले याद करवा रखा है, याद है ना, हमने पहले याद कराया था अपोजिट। मैंने कहा आजाद नाम का लड़का, कल भी शायद कराया था रिपीट मैंने, लेकिन हमने क्लास नंबर 1 में बहुत कायदे से कराया था, कल तो जल्दी जल्दी में रिपीट कर दिया था। क्लास नंबर 1 देखनी पड़ेगी उसके लिए। देखो मैंने कहा कमला पसंद, इंडियन रेलवे, मैन और GT रोड, ऐसे तो याद करवाया था, ये तो अपोजिट लिखे हुए हैं। अच्छा मैंने कहा ये इंडियन रेलवे हो गया, आजाद नाम का लड़का हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, और लॉग आउट हो गया, ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। अपोजिट चाहे तो हम दोबारा करा सकते हैं, है ना। और आपको पता है अगर किसी को बर्रिया काट लेती है तो गांव में कहते हैं रुपया रख लिए इसमें, रुपया रख नहीं पाए, थोड़ा और बड़ा हो जाता तो रुपया ज्यादा रख जाते इसमें। छोड़ो, इधर आ जाओ भैया। लेकिन इसमें जो खुजली मस्ती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे अगर खुजला हो फिर बहुत अच्छा लगता है। काटा नहीं तुमको क्या कभी? ले आएंगे हम, बर्रियां ले आएंगे, कटवा देंगे यहाँ पे एक दो को। इधर आ जाओ। एक अपोजिट क्या होता है बेटा? जेड।
और बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट, डी का अपोजिट, ई का अपोजिट, एफ का अपोजिट, जी का अपोजिट, एच का अपोजिट, आई का अपोजिट, जे का अपोजिट, के का अपोजिट, एल का अपोजिट, एम का अपोजिट। अच्छा ये पता कैसे हुआ? मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की, फिर पहले याद हो जाए उसके बाद ट्रिक कोई नहीं याद रखता, फिर रट जाता है ये वाला। मैंने कहा ए जेड से कर लेते आजाद और बी वाई से कर लेते बॉय, बी का अपोजिट वाई, और ये करते क्रक्स, सी का एक्स, और ये करते थे ड्यू, और ये करते इवनिंग, और इसको करते हैं फन, एफ का पॉजिटिव। सही है। अच्छा इधर हम इसको क्या याद कराया था मैंने? जी टी रोड, जी का अपोजिट टी, जी टी रोड। हाँ इधर आ जाओ, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस हो गया, और एस का क्या हो गया? एच। अच्छा इंडियन रेलवे, तो आई का आर और आर का अपोजिट आई हो गया। जोकर क्वीन, जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट रोली डोली। क्यू की कोडिंग क्या होती है? प्लेस वैल्यू क्यू की 17 होती है। सही है। अच्छा के का कानपुर से याद कर लो, कानपुर या कमला, ये बहुत जल्दी याद होता है। कमला पसंद, कमला पसंद, दाने दाने में केसर का स्वाद। चलो कौन करता प्रचार इसका? शाहरुख खान करता, वो खुद नहीं खाता है और प्रचार करता है। अच्छा लॉग आउट, नहीं बोल जुआ केसरी है वो शायद अजय देवगन है। लॉग आउट, और ये है हमारा MAN। मेन से याद कर लेते, ये वाले अक्षर अपोजिट जल्दी याद हो जाते हैं ऐसे करके, कि जी का अपोजिट GT रोड, आई का आर होता है इंडियन रेलवे हो गया, जे का क्यू होता है जोकर क्यून हो गया, सी का एक्स हो गया क्रक्स हो गया। लेकिन आपको सीधे सीधे जल्दी याद होंगे, लेकिन उल्टे कम याद होंगे। जैसे बताओ उवी, उवी वी सेकंड वाली वी, उसका अपोजिट क्या होता है? तो इवनिंग से ई का याद है ना, वी का इधर याद रखो, वी का ई होगा। फिर उल्टे जल्दी याद करो, वो वाले तो याद हो गए होंगे। जैसे मैंने कहा एन का अपोजिट मैन से होता है MAN। जैसे ओ का अपोजिट एल होता है, लॉग आउट से होता है। ये वाले प्रश्न आपके अगर समझ में आ रहे, ये वाले अपोजिट याद हो गए हैं, तो अगली स्लाइड पे हम लेके चल रहे हैं आपको। कृपया सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान दें। 21 वाला जो आप कर रहे हैं कि अपोजिट है, और तो 22 वाले पे ध्यान दे लें। अच्छा ये कह रहे हैं बच्चे कि इस वाले में अपोजिट चल रहे हैं चारों में, क्या चारों में चल रहे हैं अपोजिट? समझ पा रहे हो? क्या आपने चारों प्रश्न कर दिए? देखो ये कह रहे हैं GT रोड आजाद, MAN मैन इवनिंग, तो ड्यू लॉग आउट MAN इवनिंग कोड हो गया। अच्छा इस वाले में मैंने कहा क्या होगा? हाई स्कूल लॉग आउट फन मैन ड्यू, ये चल रही है कोडिंग। आगे पीछे क्रॉस क्रॉस, बीच में सिंगल। तो ये कह रहे हैं देखो ये लॉग आउट MAN और इसका MAN
और जीटी रोड ये एम लिखा है ना, LORT एच है तो एस होगा। हमें एम लगा वो। आर का क्या हो जाएगा, आर का कोड आई हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों में पता क्या चल रही है, अपोजिट कोडिंग थी है। लेकिन यार ध्यान रखना, अपोजिट कोडिंग क्रॉस में भी चल सकती है, रिवर्स में भी चल सकती है। क्या ये रिवर्स में? अगला वाला देखना, इंडियन रेलवे, इवनिंग, कमला पसंद, आजाद और कमला पसंद, कानपुर। ये मतलब रिवर्स में, वो क्रॉस में, ये फॉरवर्ड है। मतलब जो हमारे लॉजिक उस वाले में लगे थे सीधे सीधे वाले में, वो अपोजिट में भी लग रहे होंगे। हो सकता -1 +1 -1 +1 चल रहा हो, +1 +2 +3 +4 चल रहा हो। इसमें तो जैसे फॉलो करा अपोजिट ही फॉलो कर गया है, सही है। हो सकता है एस का एच लिखा है ना, एच की जगह आई कर दे, समझ पा रहे हो, अपोजिट +1। हो सकता है ओ का एल होता है, एल की जगह पे लिख दे एम, मतलब अपोजिट +1 कर दे, समझ पा रहे हो। ये वाला भी लॉजिक काम कर सकता है वहां पे। लेकिन संभवतः आपके लॉजिक है ना वो फॉरवर्ड वाले ज्यादा आते पेपर में। अभी की अगर ट्रेंड की बात करें, अपोजिट वाला याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। इधर आ जाओ बेटा, इस वाले में अपोजिट की बात करो तो यहाँ पर एच का हो जाएगा एस, टी का हो जाएगा जी, यू का हो जाएगा एफ, ओ का हो जाएगा एल और एस का हो जाएगा, ये वाली कोडिंग हो जाएगी SGFLH, चाहिए। अच्छा, इस वाले में करा फाइंड ऑड वन आउट, एक विषम छांटना है। हमने कहा 3 में सेम लॉजिक चल रहा होगा, 1 में नहीं चल रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन बतेरे होते हैं, वो लॉजिक यही लग रहे होते हैं कहीं ना कहीं, सही है। विषम छांटिए वाला क्वेश्चन एक पुलिस में भी आएगा, एक SSC GD में भी आएगा, एक रेलवे में भी आएगा। रेलवे में जरूर आता है एक विषम छांटने को। वो यही लॉजिक, कमला पसंद है, GT रोड है, हाई स्कूल है तो KP होना चाहिए, यही गलत है। इनमें तीनों में सेम, एक में अलग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ पाए? ऐसे करके हमें विषम छांटना होता है। 3 में समान लॉजिक मिलेंगे और 1 में मिलेगा अलग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बतेरे मिलेंगे आपको किताबों में। आ जाओ आगे, 30-24 के बाद 25 और 26। पच्चीस और 26 में बेटा ध्यान देने की कोशिश करें। अरे वाह, टाइप बदल चुका है। आपको हमने सबसे पहले फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस, फिर अपोजिट कोडिंग, फिर पोजीशन कोडिंग। अब हमारा नंबर आ चुका है कॉमन कोडिंग का। मतलब देखो, कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं और लेटर कोडिंग के कितने सब टाइप हैं। और ये सब टाइप याद नहीं रखने, आपको सिर्फ क्वेश्चन का तरीका याद रखना है बस। हाँ ऐसे, अब समझ में आया क्या? चलो, कौन सा था बेटा? 25, 26, 27 और लगा लो एक बार में। देखो बेटा, हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था फॉरवर्ड कोडिंग। दूसरा पढ़ाया मैंने रिवर्स कोडिंग। तीसरा पढ़ाया मैंने क्रॉस कोडिंग। चौथा पढ़ाया मैंने पता क्या? पोजीशन कोडिंग। पांचवा पढ़ाया मैंने अपोजिट कोडिंग। छठा हमने पढ़ाया, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉमन कोडिंग। आपका छठा टाइप चलने जा रहा है। हम आज से कल तक की क्लास में यहाँ तक हम 5 टाइप पढ़ चुके हैं। हम फॉरवर्ड, यहाँ से पोजीशन, देखो हमने पोजीशन आज पढ़ा है, अपोजिट आज पढ़ा है, कॉमन पढ़ने जा रहे हैं। इतनी वैरायटी क्वेश्चन कर लेंगे मेरे भाई तो छूटेगा क्या? कुछ भी नहीं। फिर आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, ये बात दिमाग में डाल देना। जब सिलेबस पूरा होने लग जाए ना तो कहना हमसे बेहतर कोई नहीं, क्योंकि हमें सब चैप्टर आते हैं यार।
ये बहुत आप स्पेशल बन चुके होंगे जब आप सब चैप्टर आ रहे होंगे। वास्तव में आपको यकीन नहीं होगा यार हम भी होशियार हैं और आप एक होशियार विद्यार्थी बन चुके होंगे। ये आपको लगेगा नहीं कभी, जब पेपर देने जाओगे ना तब पेपर का रिजल्ट आएगा तब कहोगे हाँ यार हमसे तो सब कुछ हो गया, ये औरों के कम नंबर है हमारे ठीक नंबर है। ऐसे करके खुद पता चलेगा तब लगता हाँ यार हमारा लेवल ठीक आ चुका है अब, है ना। तुम कब कहोगे होशियार हो गए? तभी कहोगे जब पेपर में नंबर अच्छे आ जाएंगे। पहले मत कह देना होशियार हो गए, पहले मत कहना। इधर आ जाओ। ये बताओ ये हम जाने कैसे कॉमन कोडिंग है। कॉमन कोडिंग की एक विशेष पहचान बताने जा रहे हैं। आपको 2 का देगा तीसरे का पूछेगा जब कॉमन कोडिंग होगी। विशेष पहचान तो ये है, मतलब एक देख के अगला नहीं पूछेगा कि कॉमन कोडिंग छांटना पड़ता है। छांटना ऐसे पड़ता है मेरे भाई कि यहाँ पर देखोगे मेरे भाई कि ई का कोड क्यों किया गया है, तो ई का कोड क्यों किया गया है पता भी तो चले कॉमन कोडिंग कब है, जब छांट पाओगे तब ना। तो 2 शब्द देगा तब तीसरे का पूछेगा, उस टाइम पे आपको कॉमन कोडिंग मतलब ये वाला लॉजिक सोचना होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि 2 का दे दे आप कॉमन कोडिंग लगे 100%, ऐसा भी नहीं। आप पहले ट्राई करना, अगर 2 शब्द दे रहा है तो तीसरा शब्द का कोडिंग पूछ रहा है, इसका मतलब कॉमन कोडिंग हो सकती है और संभवतः। ये तरीके हैं कुछ आपको जल्दी करने के। और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, मैंने कहा ए का कोड टी किया गया है तो ए का कोड टी किया गया है, जैसे ही 2 अक्षर मिले हमने कहा है कॉमन कोडिंग। इसमें क्या है बेटा कॉमन कोड। कॉमन कोडिंग ये कहती है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है जी तो इसमें जी दिया होगा, जी का क्या दे रखा है, और आर पूछा है तो आर का दिया होगा क्या, ए दिया है तो ए का क्या दे रखा है टी। मतलब इसी में से छाट के लिख दो, ये होती है कॉमन कोडिंग। कॉमन ले लो। अच्छा पी का अपोजिट बेटा, पी अपोजिट नहीं एम, पी का एम, और ई का क्या हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको कॉमन कोडिंग? कहे तो सबसे आसान तो कॉमन कोडिंग होती है। जब 2 दे दे तीसरा पूछे कॉमन कोडिंग लग जाए फिर तो छाट के लिख दो, कुछ दिमाग ही नहीं लग रहा ना प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। अच्छा अगले वाले में क्या बेटा, अगले वाले में मैंने देखा तो एन का हैज है तो एन का हैज है, मैंने कहा 2 का देगा तब तीसरे का पूछेगा, ये तो पता कैसे चलेगा कॉमन कोडिंग है। अच्छा तो हमें पता चलेगा कॉमन कोडिंग है मेरे भाई। तो आपने कहा टी का कोड क्या किया गया @ ओ का कोड क्या किया गया कॉपीराइट, और एस का कोड क्या किया गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है एकदम टनाटन, ठीक है। अच्छा अगला वाला 27वां क्वेश्चन है, ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। कैसा इलॉजिकल, कैसा बेटा इलॉजिकल। जब इलॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है दिमाग वहां तक चला जाए अच्छी बात, ना जाए कोई बात नहीं, ये सभी के दिमाग में नहीं जाता पहले बताएं। एकदम ऊट पटांग क्वेश्चन होता है जब ये क्वेश्चन आता है इलॉजिकल वाले। कहने का मतलब देखो ईस्ट लिखा हुआ उल्टा, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, ये वेस्ट उल्टा लिखा हुआ WEST, और ये ईस्ट लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है क्या, उल्टा लिखा ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो ये नॉर्थ लिखा हुआ है तो नॉर्थ का हो जाएगा SOUT। ये कौन सा विकल्प है, हाँ इसका आंसर बी वाला विकल्प बन जाएगा। समझ पाए, ये दिमाग जाए तब तो है। ये आपका एकदम अलग क्वेश्चन, मैंने पहले बोला 7वां टाइप ही कवर हो गया आपका। मैंने आपको लेटर कोडिंग में 7 टाइप के 7 वैरायटी क्वेश्चन करा दिए, और 7 वैरायटी के 2-2 3-3 कराए हैं, और प्रश्न हमने करा दिए 27। 7 21 7 चौक 28 लगभग हर टाइप की 4-4 क्वेश्चन कराए मैंने, लगभग 3-4 कराए, इतने तो हमने करा दिए। अगर यही तुम कर लेते दोबारा घर पे जाके, तो आप अगर किताब नहीं पढ़ते तब भी काम चल जाएगा, यकीन मानिए। यही वाले क्वेश्चन दोबारा लगा लेना घर पे जाके, और लॉजिक अगर ध्यान आ जाए तो आपका काम इतने से ही हो जाएगा। अगर किताब लगाते तो आप सुपर बच्चे कहलाएंगे, प्रो लेवल के। पता चला तुम टेस्ट बुक खोल के बैठ के कोडिंग रिकॉर्डिंग की, और मारे जा रहे धड़ाधड़ 50-60 गिरा दिए एक बार में। अगले पानी पी के फिर 50-60 गिरा दिए, तब उसके बाद पानी पिया फिर निकल गए रोटी खाने। ऐसे करके पढ़ाई ऐसे किया करो, ऐसा नहीं लगातार लगे 3 घंटे से पढ़े जा रहे हैं। 50 घंटे का एक रखा करो, 50 घंटा पढ़ा फिर खड़े हो जाओ भाई साहब, वो 50 मिनट पढ़ो, 50 घंटा तो भाई साहब 2 दिन हो जाएंगे। 50 मिनट का एक लो, और 50 मिनट लगातार ऐसे पढ़ो मोबाइल साइड में, और बिल्कुल हमारा दिमाग यहीं पे। ऐसी वाली पढ़ाई, ऐसे नहीं किताबें रखी है मोबाइल भी चल रहा है, वो फिर भाई साहब 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। 50 मिनट अगर फोकस होके पढ़ोगे, 50 मिनट में ऐसा मन करेगा आप उठ जाओ भाई साहब। 50 मिनट में पानी पीने का मन करेगा अगर ढंग से पढ़ोगे तो। 50 मिनट का गैप बहुत बड़ा हो जाता है, आप टाइमर लगा के पढ़ाई करना कभी।
50 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का रेस्ट 10 मिनट का कर लो, कुछ खा पी आओ, पानी पी आओ जाके, और फिर पढ़ने बैठो कि नहीं एनर्जी होगी। 27 हो गए। हम तो 50 घंटा बोल गए, आप चौंक गए, बोले 50 घंटा पढ़वाएंगे तो भाई साहब फिर भर्ती कराना पड़ेगा। 50 घंटे तो कोई नहीं पढ़ पाएगा लगातार, हमें लगता है यार पढ़ पाएगा भाई। 50 घंटे कैसे पढ़ लोगे, रोटी कब खाओगे फिर, है ना। 28 और 29 देखो, यूपीएससी वालों का सेटिंग आवर ज्यादा होता है। क्या समझ में आ गया है? ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, फिर बोल रहे हैं हम, आपके दिमाग में चला गया तब तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इलॉजिकल है, कतई इलॉजिकल है। अगर आप ऐसे रिलेट करें, एल का ई से रिलेट कर दें, आर का टी से कर दें, और ई का एल से कर ले, ऐसे ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 2 5 हैं और इसमें 4 ही अक्षर हैं। हाँ ये लॉजिक लगते हैं मेरे भाई, सामने सामने अक्षर से, लेकिन इस वाले में नहीं लग रहा है। हाँ ये अर्ली लिखा हुआ है, EARLY, अर्ली का लेट लिखा हुआ है, अर्ली का अपोजिट लेट है, तो ये कूल्ड लिखा हुआ है, कूल्ड, और कोल्ड का अपोजिट क्या होता है? हॉट होता है। और हॉट हमारे किस विकल्प में? हटो, हॉट नहीं हटो, STO है। अच्छा ये आ गया। अगला फिर क्वेश्चन इलॉजिकल है, इलॉजिकल वाले का बताओ, अगले वाले का क्या होगा? देखो इसका इलॉजिकल अगर तुम्हारे दिमाग में चला गया समझ लो बहुत नेक्स्ट लेवल की सोच है तुम्हारी। अरे वाह, अरे वाह, ये 1 है, हाँ 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या आएगा? T आएगा 10 का। समझ भाई, ये दिमाग जाए ना तब तो। कोई बच्चा डायरेक्ट क्या सोचता, O का 15 5 20, फिर 0 जुड़ा, फिर 20, फिर 6 हो गया, फिर 6 हो गया, क्या लॉजिक। लेकिन लग रहा था 1 2 3 4 5। तभी तो कह रहे ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, और जब आता है तो आपके दिमाग में आ जाए तो मेरिट में ले आता है ये क्वेश्चन कभी कभी। अगर आ गया ना पेपर में तो ये मान लो अरे भाई साहब ये हो गया, ऐसी वाली फीलिंग आएगी, और बहुत से लोगों से गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा अगले पे आ जाओ। अब आप क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा 30 31 और 32 पे। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे? बड़े आराम से, तो कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई, बड़े आराम से बैठे हम लोग यहाँ पे। हाँ इलॉजिकल है इसमें। बताएं, वो असल में जब पुराने बच्चे हो जाते लगता है ये वाली बात। हम जब स्टार्टिंग पढ़ना शुरू किए थे तो हमसे जो पहले सीनियर थे ना, तब हम ही याद करके आए हो क्या आंसर यार, तो लगता था क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार कर चुका हो तो दिमाग सेट हो चुका होता है। फिर अब ये वाले क्वेश्चन कर चुके तो मैं लगता है याद करके आए, याद नहीं करके आए हैं। उनको पता है इसके लॉजिक इसको टाइप तक याद हो गया होंगे। पुराने बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमसे, उनको टाइप पता है कि जैसे हमने जैसे ये टाइप पता है, उन बच्चों को पता है यही टाइप कराएंगे सर अभी, तो पुराने बच्चे का यही तो रिपीटेशन हो जाता है। फिर उनको लगता है अरे तो ये बात हमने बोली थी, तुम नहीं वो। तो ये हम देखते नहीं बच्चों के साथ हमेशा। आपको अगर ऐसा लगता है याद करके, ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं याद करके आता है। चलो हाँ, तुम्हारे लिए नए क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत होगी स्टार्टिंग, क्योंकि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है और उनके करे हुए क्वेश्चन है, तो ये तो होता है रिपीटेशन। भाई लोग ऐसे ऐसे पढ़े हुए हैं कि पूरा सिलेबस रट्टा मार चुके हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आए उड़ा देंगे।
ऐसे वाले हैं लड़के कि रीजनिंग का ये मिला तो ऐसे उड़ा देंगे, मैथ का ये मिला तो ऐसे उड़ेगा भाई सब क्वेश्चन वहां पे, इतनी रफ्तार में क्वेश्चन मारते हैं। अच्छा, इन वाले में दिमाग लग रहा है तुम्हारा, इलॉजिकल क्वेश्चन है ये भी, सोचो। अच्छा ये हमें ऐसा लग रहा है, ये एक लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 10 लिखा है, ये 50 लिखा है, और ये 500 लिखा है, और ये 1000 लिखा है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? और ये सब रोमन अंक लिखे हुए भाई, क्या ये लॉजिकल कोडिंग होती है? और यहाँ पर 100 का कोड होता है C, ये रोमन अंक वाला है। यार हमें अच्छे से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पेपर लीक हुआ था पुलिस का, उसमें रोमन अंक से क्वेश्चन आया था क्या? हाँ, रोमन अंक से क्वेश्चन आया था शायद, रोमन अंकों से प्रश्न था। एक बार लीक वाला पेपर देखना पड़ेगा हमें, लीक वाला ही था, इसमें रोमन अंक जोड़ने से क्वेश्चन आ रहा, रोमन अंक जोड़ के फिर उत्तर आया था, रोमन अंकों में उत्तर देना था। रोमन अंक जानते हो ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले, ये वाले रोमन अंक हमें अच्छे से आया था पुलिस में। यार पेपर देखना, कल मैंने शायद पेपर डाला था ग्रुप में पुलिस का, पूरा PDF यूथ का डाल रखा है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो साथी जुड़े हैं उनको देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था यूथ वाले, उसमें देखना सब बैक पेपर आ रखे हैं पुलिस के, कांस्टेबल के सब क्वेश्चन है उसमें। इधर देखो, मैंने कहा ये S का J हो गया, I का I, S का J, क्या चल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा हमें तो। ऐसा लग रहा है सर E का E रखा, I का I रखा, ऐसा तो नहीं है सर लेकिन S का तो 19 होता है, इसका 9 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18। हमें ऐसा लग रहा है सर 20 का B क्यों कर दिया, 2 कर दिया, इसका मतलब ऐसा था नहीं 2 + 0 कर रहे हो, ऐसा नहीं 1 + 9 कर रहे हो, क्या ऐसा ही हो रहा है क्या? 9 प्लस क्या, कुछ नहीं, दोनों का 9, 1 + 9 10, अरे वाह। तो मैंने कहा 5 का 5, 1 + 8 कितना हो जाएगा? 1 + 8 = 9 हो जाएगा। तो ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला टाइप थोड़ा सा फेमस टाइप है, ये वाला आपको आना चाहिए। कभी कभी होता है प्लेस वैल्यू जोड़ के उत्तर दे देता है, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, मैंने कहा B का कोड 2, 18 का 1 + 8 यानी 9, इसका 2, इसका O का होता है मेरे भाई 15 यानी 6 हो गया, 20 होता है तो 20 का 2 हो जाएगा, 8 होता है तो 8 का 8 हो जाएगा, E का 5 का 5 हो जाएगा, R का 18 का मेरे भाई हो जाएगा 1 + 8 यानी 9। कहें तो कोडिंग हो जाएगी V I F V H E I। इसमें 2 प्लस कर दें, ये कह रही है कि 2 प्लस कर दो सभी में। तो 2 प्लस करोगे तो T का होना चाहिए मेरे भाई 22। ऐसे क्रम से लगाया तो ऐसे पहले क्रम में लगा लो, A आ जाएगा पहले, फिर C आ जाएगा, फिर डबल E आ जाएगा, A C डबल E H R T। ये तो मैंने पहले इसको क्रम में लगा रखा है। क्रम में लगाने के बाद ये कह रही है बेटा कि इसमें 2-2 जोड़ दो। सही बात है दीपशिका, ये 2-2 जोड़े तो A का C हो गया, C का E हो गया, यानी 3 2 5, 5 2 7, 8 2 10, 18 20, 20 और 2। अच्छा, इस वाले में फिर देखो, इस वाले को लगाओ लाइन से, E I M N N O T। क्या सही लगा है लाइन में, देखना। अब इनमें 2-2 जोड़ना हो रहा है हमें। देखो, चाहे तुम्हारी इच्छा है कैसे भी जोड़ लो। मैंने कहा E लिखा है, E F G I J K
MNO NOP NOP OPQ TUV। ऐसे पढ़ पढ़ के जोड़ लो, क्या इच्छा, क्या आपकी जैसी इच्छा हो। ये आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, अल्टीमेट आपका टारगेट यही होना चाहिए यहाँ पे बैठ के। अच्छा ये बेटा समझ में आ गए हैं, तो अब हमारी शुरू होगी नंबर कोडिंग। क्या शुरू होगी? नंबर कोडिंग शुरू होगी। लेटर कोडिंग होगी खत्म, लेटर कोडिंग तो बेटा होगी खत्म। अब नंबर दूसरे पे चलने वाला हमारा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग ये कहता है, जो नंबर कोडिंग होता है वो अक्षर को नंबर में कोड करेगा। इसमें प्लेस वैल्यू की जानकारी ज़्यादा जरूरी है, प्लेस वैल्यू जुड़ रही होंगी, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। एक बार इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। भैया 33, 34, 35 तीन प्रश्न आपके सामने आ रहे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, वैरायटी बहुत अच्छी है। कृपया प्रश्न संख्या 33 पे ध्यान दें सभी बच्चे। 33, 34 और 35 नंबर कोडिंग है, तो पहले हम करा दें आपको। देखो इसमें बेटा आप कहेंगे सी की कोडिंग 3 है, ए की 1 है, इसकी 20 है। 20 और 1 21, 21 और 3 कितने हो गए? 24 हो गए। इसको कहा जाता है बेटा नंबर कोडिंग। आपको कोई नई चीज नहीं लगनी चाहिए, और हो सकता है कभी कभी सी का अपोजिट एक्स, एक्स का मतलब 24 जोड़ रहा हो, ए का अपोजिट 26 जोड़ रहा हो, टी का अपोजिट जी का 7 जोड़ रहा हो। जरूरी नहीं है मेरे भाई, हो सकता है ये 24 की जगह कुछ और आंसर, सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड और टी का अपोजिट जी, यानी 26 और 7 33, 33 और 24 57। इसका 57 भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप इस बात के लिए तैयार रहे। हो सकता अपोजिट की कोडिंग जोड़ रहा हो, है ना, अपोजिट की कोडिंग भी तो जोड़ सकता है ना। अच्छा लेकिन इस वाले में सीधी सीधी जोड़ी है, फॉरवर्ड चल रही है। एस का 19 है, 1 है और 4 है, 4 और 1 5, 19 और 5 कितने होते हैं? 24। मैंने कहा इसका 19, इसका 8 और इसका 5, 8 और 5 13, 13 और 19 32। तो 32 जिस बच्चे ने उत्तर दिया उसका एकदम ठीक है। तो आप सीखे सिखाए, उसमें ज्यादा हमें सिखाना नहीं पड़ेगा, आप पीछे से रेडी होके आ रहे हो इस वाले में। अच्छा इसका तुमने जी का 4 करा, ई का 5 करा, 5 करा और 16 करा, तो 16 5 5 10, 10 और 20 30, ये टोटल योग हो गया 30। और 30 का क्या किया गया है? 30 दूनी, मतलब सब जोड़ तो लिए लेकिन 2 का गुणा भी कर दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ अच्छा ऐसे मैंने कहा आर का 18 है, इसका 1 है, 2 है, 9 है और 20 है। मैंने कहा 20 और 20 40, 40 और 10 50, ये सभी योग 50 हो रहे हैं, और 50 का 2 गुना है क्या? 72 आएगा। कहने का मतलब ये 8 है बेटा, ये 1 है, ये 9 है और ये 18 है। तो मैंने कहा 10 और 18, 18 दूनी 36 हो गया है। अगर 36 हो रहा, 36 दूनी आंसर क्या लेकर आएंगे हम? 72 जिस बच्चे का आंसर था उसका एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहा था, सच में एकदम बढ़िया चल रहा है वो बच्चा, एकदम बहुत अच्छा चल रहा है जिसका आंसर 36 दूनी 72 है। अगले वाले पे आ जाओ। मैंने कहा टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, ये हमारा हो गया 35 और 35 दूनी, मैंने कहा 19, 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 19 32, लेकिन 32 का दूनी नहीं किया इस बार। 32 का मेरे भाई 32 का गुणा 3 किया, क्योंकि अक्षर 3 है इस बार। अक्षर 2 थे तो 2 का गुणा, अक्षर 3 है तो, लेकिन ये हर बार फॉलो नहीं करेगा इस वाले में, 2 का ही गुणा चलाओ। ये डिपेंड करेगा आगे लॉजिक कौन सा फॉलो कर रहा है। अच्छा मैंने कहा इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 13 है, इसका 5 है, 13 और 5 18 और 1 19, 19 और 7 कितने होते? 26, और 26 हो गया है। 26 में गुणा कितने का करा है? 4 का। 26 चौको 100। अच्छा इसका मैंने कहा जी का कोड है 7, यू का कोड है कितना? 15 और 7 कितने होते हैं? 22 दूनी, तो 44 जिस बच्चे का उत्तर था उसका एकदम सही था। इसमें डिफरेंट वैरायटी को सभी क्वेश्चन पिक किए हैं, जो रेलवे में पूछे हैं, चाहे एसएससी पूछे, चाहे स्टेट एग्जाम पुलिस में पूछे हो, चाहे यूपीएससी में पूछे, दरोगा बनने के लिए पूछे हो। ठीक है,
भैया दरोगा बनाएंगे तो पुलिस बनाएंगे, पुलिस बना के तुम्हें एक राइफल पकड़ाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, है ना, चलाना सिखाएंगे। हाँ इधर कहीं पब्लिक में नहीं, उधर ट्रेनिंग पे ही चलेगी वो वाली तो। और तुम्हें भाई साहब पुलिस बना देंगे, हड़काओगे तो नहीं किसी को, हाँ हड़काना मत किसी को, परेशान मत करना, पुलिस बन जाओ परेशान करो। कितने क्वेश्चन हो गए एक बार देख लिया जाए, क्या हम क्लास को ओवर कर सकते हैं क्या? अभी 45 मिनट की क्लास हुई है मात्र अभी। ये 2 क्वेश्चन और कर लो, 2-3 क्वेश्चन। आपको पता है हमारे भारत देश के जो सैनिक जवान है वो कल रात में बहुत परेशानी में रहे, बंदूकें बहुत चलाई उनने, कल बहुत फायरिंग हुई कल हैं। हाँ वो उधर से नेवी बंदूक चला दी अपनी, नेवी मिसाइल चला दी। यहाँ कराची जाने कौन सा एयरपोर्ट है, कराची को उड़ा दिया उन्होंने। और ऐसे करके भाई साहब कल पूरी रात में 10-11 बजे तक चली खूब, फिर उसके बाद सो गए, हमने देखा तो पूरी देर तक। अच्छा इसका देखो बेटा, जैसे आपका ई का कोड अगर 5 किया गया है, ई का कोड अगर 5 है तो आपने कहा ई का कोड 5 का 5 है, कोई दिक्कत नहीं, ई का होता है 5। मैंने कहा एच का 8 है, इसका 15 है, इसका 20 है, इसका 5 है और इसका 12 है। मैंने कहा देखो ना बेटा, मैंने कहा ये देखो 20, 30, 35, 35 और 5 40, 40, 50, 52 और 8 कितने हो गए? लेकिन 60 का तो 12 ही लिखा यार। हमने कहा उधर गुणा हुआ था, भाग तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, 12 पंजे 60, तो यहाँ पर इसका 5 था तो 1 अच्छा है, 1 का भाग लगाया, आंसर कितना आया था? कुछ तो लॉजिक लगा होगा भाई, ऐसे ही नहीं बना होगा, कुछ तो लॉजिक लगा होगा। यूं ही एल एम भी देखो, एल का 12, ए का 1, इसका 13 और इसका 2, देखा 13 2 15 और 16, 16 में से 12 और जोड़ दो, 16 और 10 26 और 2 28, 28 बेटा हो गए हैं। 28 में भाग कितने का लगेगा? क्योंकि 4 अच्छे 4 7 28, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 7। जिस बच्चे का आंसर है वो एकदम भाई साहब मस्त बच्चा है, एकदम अल्टीमेट हमारी नजर में। इधर आ जाओ, मैंने कहा एम का बेटा 13 है, इसका 15 है, इसका 21 है, इसका 14 है, इसका 20 है। क्या करें यार बोलो? अगर 37 वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाओगे? 37 के सब जोड़ दो, भाग लगा के देखो कुछ। मैंने कहा 20 30 35 35 35 55 56 56 70 70 80 83 हो गया यार। लेकिन यार कुछ नहीं बना 83 से, तो भाग ही नहीं जा रहा, कुछ ना घोड़ा हो रहा है भाई। ऐसा जब ना हो तो हमारा एक और लॉजिक योगेश फॉलो करता, अगर ध्यान आ रहा हो आपको तो योगेश आपको बताया था 1 और 3 4 और 1 5 5 और 5 10 10 और 2 12 12 और 1 13 13 1 14 14 4 16 18 18 और 2 20 20 और 0, मतलब सब अंकों को जोड़ डाला। अरे क्या हुआ? अंकों को जोड़ डाला, अंकों को जोड़ डाला। अच्छा मैंने कहा इसका देखो, एस का 19 है बेटा, इसका 21 है, इसका 14 है, तो मैंने कहा अंकों को जोड़ डालो। मैंने कहा 1 और 9 10 10 और 2 12 12 1 13 13 1 14 14 4। सही तो चल रहा लॉजिक यार, यही फॉलो हुआ है। हमने पहले बोला हर एक क्वेश्चन एक नया रूप लेके आएगा, हम सेम टाइप क्वेश्चन ज़्यादा कराते नहीं, अगला नई वैरायटी नई वैरायटी। मैंने कहा देखो 20 और 15 5 और 1 6 और 2। सीखते टाइम बहुत सीरियस होना चाहिए जब हमारी क्लास चल रही है, बाद में कितने भी एंजॉय करो। एन का 14, ओ का 15 18 20 और 8, 4 और 1 5 5 और 5 10 और 1 11 11 और 1 12 12 और 8 20 20 और 2 22 22 और 8 30 उत्तर आ रहा है इसका। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, इसका उत्तर 30 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके सामने लगा है, क्या इसका उत्तर दे पाएंगे?
जो क्वेश्चन नंबर 38 दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर आप बता पाएंगे क्या? देखो इसका उत्तर मेरे भाई देखो, टी का 20 और 15 है, 35 से उत्तर बन नहीं रहा। अपोजिट, बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा दिमाग लगाया। टी का अपोजिट जी, ओ का अपोजिट एल, और इसका होता है 7 और इसका होता है 12। 12 और 7 कितने हो गए? क्या बात है, कितना अच्छा दिमाग दौड़ा, बहुत जल्दी, IQ लेवल बहुत शार्प है। एम का अपोजिट क्या होता है? एन, और वाई का अपोजिट होता है वी, और एन और वी को 14 और 2, बहुत बढ़िया, बन रहा है ना। आगे एच का अपोजिट एस और ई का अपोजिट वी, इसका 19 और इसका 22। कहने का मतलब 20 दूनी 40, 41 आ रहा है क्या? इसका आंसर 41 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 आप घर से करके आएंगे, और ऑनलाइन वाले साथी अपना प्रयास लगा के कमेंट में आंसर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, रीजनिंग को अगली क्लास में मिलेंगे, मुलाकात होगी आपसे।